तो हम ऐसे 5 लोगों का धन्यवाद लिख रहे हैं जो क्या, अगर अच्छे संबंध है तो उसको और ज्यादा अच्छा बनाना है, या किसी से पहले बनती थी और अभी नहीं बन रही है उसको, उसके 5 ग्रेटिट्यूड लिखने। ठीक है, 4 हो गए। थैंक यू कृष्णा। हम्म, हम्म, मुझे और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी हम अपने सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का जो दिन है हमारा, देखो वो क्या है, ये क्या कह रही है, एक पिक्चर देखो, एक पिक्चर है और कैंडल रखी है। कैंडल क्या है? रोशनी का प्रतीक है। लेकिन एक जो फोटो है, फोटो के बीच में दरार है। तो ये दरार क्यों दिखाई गई है? किसी का, हाँ, वो दरार क्यों दिखाई गई है? तो हम देखते हैं रिश्तों में ऐसी क्या चीज, क्या बात है, क्या चीज है, क्या करना है हमें, और किस तरह से हमें अपने उस रिश्ते को मजबूत बनाना है, अच्छा बनाना है, जिसमें दरार है, जिसमें क्या चाहिए, हमें रोशनी चाहिए। ठीक है, आओ देखते हैं। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो पहले याद करो, पहले जब हमने मैजिक बुक शुरू की थी तो पहला दिन क्या पानी था? अब नहीं कर रही हो। सर, आनंद सर जी, म्यूट कर दीजिए ना, जिसका अगर ऑन है तो, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। 15वां दिन है। पहले हमने जो शुरुआत की थी, पहला दिन क्या था? नियामतें लिखने का। दूसरा दिन क्या था हमारा? मैजिक रॉक का। तीसरा दिन क्या था? रिलेशनशिप का। क्योंकि अगर हमारे संबंध अच्छे रहेंगे, हमारे संबंध मधुर रहेंगे, उसी के ऊपर हमारी सेहत, दौलत, समृद्धि, सब कुछ क्या है, वो ये नींव है। हमारे रिश्ते क्या है? हमारी नींव है। फिर बिल्डिंग हमारी बन जाएगी। समझ में आई बात? तो आज का ये जो चैप्टर, ये एडवांस चैप्टर है। एडवांस चैप्टर में क्या है कि किस तरह से, पेन। अरे चेंज हो गया हाँ। क्या? 1 मिनट, बदल कैसे गया? 1 मिनट सर जी। अब ये घूमेगा कैसे? ठीक है। हम्म, यहाँ से है क्या? ऊपर रोटेट का ऑप्शन दिया है जी, लास्ट हाँ, में मिल सेकंड। गया। मिल गया सर जी, थैंक यू। हाँ यही कोई प्रेस हो गया होगा। हाँ, हाँ। तो आज का जो दिन है ये एडवांस का, एडवांस चैप्टर है। तो इस एडवांस चैप्टर पे क्या करना है, हमें अपने संबंधों को मधुर बनाना है। ठीक है, पहले जो हम काम किए थे वो अच्छे संबंधों के ऊपर ही हमने काम किया था। और आज का जो दिन है वो संबंध लेना है कि जिसमें थोड़ी सी दरार है। अब देखो क्या कहता है आज का हमारा चैप्टर। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। अभी देखो, आपको ऐसा संबंध देखना है, कौन सा संबंध जो टूट गया है, या कोई ऐसा संबंध है कि जिसमें आपको क्या है, मुश्किल आ रही है, या उस संबंध में आपका दिल टूट गया है, या किसी को लेके हमारे मन में द्वेष है, हम किसी की आलोचना करते हैं, उसे देखते ही क्या करते हैं हम, चाहे मुंह से कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे एक्शन अंदर ही अंदर हो रहे हैं, किसी और को नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हमें तो क्या है, दिखाई दे रहे हैं। हम क्या कहते हैं, सारा दोष हम क्या करते हैं, हमेशा दूसरों पे डाल देते हैं। तो आज हमें क्या करना है, उसको कृतज्ञता के जरिए बदलना है। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायी, ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। तो ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि किसी भी संबंध में जो टूटा हुआ है, मुश्किल आ रही है, इनमें से कोई भी संबंध जो यहाँ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, बॉस, सास ससुर, मित्र पड़ोसी, चाहे कोई भी हो, एक संबंध में अगर मुश्किल आ रही है तो हमें क्या करना है, कृतज्ञता के जरिए उसको सही करना है। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग लगभग हर मामले में
हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं क्या? नहीं करते ना। अगर किसी से हमारा क्या हो, कुछ बाताबाती हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, तो क्या लगता है भैया मैं ही सही हूँ, ये मेरी बात नहीं समझ रहा है, इसी यही नहीं समझ पा रहा है, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा करते हैं ना हम, कि भाई वो ही सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारी बात नहीं समझ पा रहा है, हम भी उसकी नहीं समझ रहे, वो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन वो हमारी बात नहीं समझ पा रहा है। और अब सच में क्या है, कृतज्ञ नहीं होते, न उस सिचुएशन के लिए, न उस व्यक्ति के लिए। इसीलिए तो बातें बढ़ती है, बहस होती है, और बातचीत से वो क्या होती है, सच में बहस में तब्दील हो जाती है। बातचीत करना एक अलग है और बहस करना एक अलग बात है। तो जो बातचीत है वो बड़ा रूप ले लेती है। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। और हम तो क्या है, मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है ना, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमें हर सिचुएशन में कृतज्ञ बने रहना है। कृतज्ञ हृदय हमेशा जश्न मनाता है। और हम किस लिए खुश रहते हैं, हम अपनी फ्रिक्वेंसी को क्यों हाई करते हैं, क्योंकि हमारा गोल तो कुछ और है, हमें तो कुछ और करना है, कुछ और, मतलब जो सपने हमारे, हमें उसको पूरा करना है। तो सपनों की क्राइटेरिया क्या है कि आपको हमेशा खुश रहना है, जश्न मनाना है, आलोचनाएं किसी की नहीं करनी है, ये सब है ना, चिड़चिड़ाना नहीं है, कोई काम नहीं किया तो उसमें चिड़चिड़ाओ मत, ये सारी चीज कंडीशन है ना, वो प्रोसेस है ना उसका, जो हम अभी तक पढ़ते आए। तो वो यही बता रहे हैं कि अगर सच में कुछ ऐसा संबंध है तो क्या करते हैं, हमारे मन में सच में कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने वाले से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है। तो जब हम किसी को दोष देते हैं ना, तो दोष देते रहो, तो क्या वो संबंध बेहतर हुआ है? नहीं ना। अगर आज भी प्रेजेंट में भी हम उसकी बात करने लग जाते हैं ना, जिसके प्रति हम दोष देते हैं, तो हमारा वर्तमान कैसा हो जाता है, कुछ समय के लिए कैसा फील करते हो? सही था। सर म्यूट कर दीजिए। तो कैसा महसूस करते हो, अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता ना। अच्छा क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, दोष मढ़ने में जुटे रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। तो आज के बाद में सुन लो, अगर हम लोग बोलते हैं भाई हम तो कृतज्ञता को क्या गए, अपना लिए, समझ गए, हम तो कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम कृतज्ञ नहीं है। क्लियर? हम कृतज्ञ नहीं है। दरअसल क्योंकि देखो, प्रेम होगा ना वो सबके लिए बराबर होगा, खुशी होगी वो सबके लिए बराबर होगी। हो सकता है नहीं किसी से बन रही हो, नहीं हो रहा, तो कम से कम ऐसा हमें करना है कि भाई वो अगर सामने भी आ जाए तो हमें दिल से क्या करना है, मतलब कुछ भी नहीं हो, इस तरह से अपना मनाना है। ज्यादा हम उसके प्रति भी, उसके कार्यों के प्रति भी क्या है, जब हम कृतज्ञ रहेंगे, चाहे मुंह से कुछ नहीं बोले, अंदर से लेकिन हमको क्या करना है, कृतज्ञ होना है, ताकि हमारी मन की स्थिति सही रहे। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। तो जितना जितना दोष देंगे, संबंध बेहतर नहीं होगा और जीवन कभी बेहतर नहीं बनेगा। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो जितना जितना दोष दोगे किसी भी संबंध को, चाहे वो कोई भी संबंध को, या संबंध दिए है ना, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उसमें से किसी भी संबंध को अगर हम दोष देंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन खराब होगा और संबंध भी खराब होते चला जाएगा। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, अतीत यानी पास्ट का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएगी। हम बार बार अभ्यास किस बात का करते हैं, अच्छा एहसास करो, अच्छी भावना रखो। खाली लिखने से नहीं होगा, लिख तो रहे हो, लिखना एक काम है, लेकिन लिखने के साथ उसको फील करो, एहसास करो। तो अगर मन में कहीं ना कहीं दुर्भावना किसी के प्रति रहेगी तो एहसास क्या होगा, उसको वो पूरी जगह से फैल नहीं पाएगा, उसको फैलाने की जगह नहीं मिल पाएगी अपने आप को। तो क्या कहना है, हमें अपने लिए क्या करना है, चाहे वो कोई भी संबंध हो, चाहे अभी प्रेजेंट का हो या कोई पास्ट में किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, जो भी हो, तो दूसरे व्यक्ति के प्रति क्या है, दुर्भावना नहीं रखनी है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से क्या होगा, वे भावनाएं खत्म हो जाएगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? अभी एक क्वेश्चन मार्क दिया है, आपसे पूछा जा रहा है, आपके मन में ये आ रहा है ना, भाई क्यों करूं, जब इतना इतना किया। वही सेम बात हम तो दूसरे में दोष देखते हैं कि भाई हमने तो इतना किया, उसने तो ऐसा व्यवहार किया, ये किया, वो किया। तो क्या कह रहे हैं, भाई बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? अब वो जैसे आपका प्रश्न है तो वो अब आपका आंसर भी दे रहे हैं। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है।
जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से है, लेकिन जलते आप ही है। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 बोले आगे बंद कर दो तो स्विच वो बठीना चालू है बठीना म्यूट कर लीजिए किरण जी। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्रोध करना, अगर हम क्रोध करते हैं तो क्या होता है, वो सुलगते अंगारे जैसा होता है। तो अगर क्रोध, कहते हैं ना गीता में भी आया, क्रोधात भवन्ति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम, मतलब कि क्रोध से हमारी बुद्धि क्या होती है, भ्रमित हो जाती है। तो यहाँ क्या बोला है कि अगर क्रोध करते हो तो सुलगते अंगारे के समान होता है। तो सबसे पहले आपको खुद को जलाता है, तभी आप क्या करते हो, दूसरे पे बाद में फेंकोगे, पहले तो खुद ही जल जाओगे। तो इसलिए इस भावना को हटाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो सुलगते अंगारे के समान है। आप अंगारे के ऊपर बैठकर अपने सपनों को नहीं पा पाओगे। प्रोसेस तो पूरा करना पड़ेगा ना, सिस्टम के अनुसार चलना पड़ेगा। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। अगर आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है, महकता हुआ बनाना है, तो किसी के प्रति भी अगर कोई रंज है, मन में कुछ है, तो आज क्या करना है, उसे कंप्लीट कर लो, छोड़ दो उसको। कैसे? कृतज्ञता करके कंप्लीट कर दो। मिसाल के तौर पर यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। अब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि डिवोर्स का, लेकिन जिनका डिवोर्स हो चुका है और तब फिर जिनका डिवोर्स हो चुका है उनके हस्बैंड के बारे में बात किया जाए तो किस तरह से बातें करेंगे, अच्छी तरह से नहीं कर पाते ना। तो वो वही कह रहे हैं कि उसमें आपको कृतज्ञता ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है? अपने बच्चों के चेहरे देखो। वो बच्चे इसलिए क्योंकि वो थे तभी आपके बच्चे हुए। तो वो कह रहे हैं कि इसी तरह से आपको कृतज्ञता करनी है। बच्चों का जीवन आपसे सबसे कीमती उपहारों में से एक है। और सच में माँ बाप के लिए क्या है, माँ के लिए अनकंडीशनल लव किसके लिए होता है? सिर्फ हमारे बच्चों के लिए होता है ना। तो वही कह रहे हैं, बच्चे तो क्या है, आपके लिए जीवन का एक उपहार है। अपने बच्चे की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। तो ये क्या कह रहे हैं, कृतज्ञता देखने का एक नजरिया बता रहे हैं कि अपने बच्चों को देखो और अपने जीवन साथी को, जिनके साथ अभी आप नहीं रह रहे हो, उसको धन्यवाद दो। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप उनको धन्यवाद देते हो तो बच्चे क्या है, देख कर सीखते हैं ना। कहते भी आप अपना करो, बच्चे देखकर अपने आप सीख जाएंगे। तो बच्चे जब उनको देखेंगे अपने पिता के लिए धन्यवाद देते हुए, चाहे वो उनके साथ हो चाहे नहीं हो, तो क्या करेंगे, बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट देंगे, उपहार दे रहे हैं, कृतज्ञता सिखा रहे हैं। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई किसी, जैसे कहते हैं ना लड़का लड़की का ब्रेकअप हो गया, तो ये वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि उसमें भी कृतज्ञता देखो अगर वो संबंध टूट गया है तो। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है। तो क्या कह रहे हैं, कृतज्ञता जो है, देखो ये जो दिल में जो दर्द होता है ना, मतलब सारी चीज तो दिमाग से रिलेटेड है, लेकिन हम कभी भी प्यार के लिए, दर्द के लिए, कृतज्ञता के लिए हाथ लगाते हैं तो कहाँ जाता है हाथ? हमारे दिल पर जाता है। तो दिल में जो दर्द है ना, उसको हील कर लो। अगर वो हील होगा तो क्या है कि जब कोई भी काम करोगे, अगर वो हील नहीं हुआ है तो कोई भी काम करोगे या वो सिचुएशन, वो आदमी जब सामने आते हैं और आता है ना, तो जब वो जगह टच करती है तो दिल से क्या निकलता है? आह निकलती है। क्यों? क्योंकि उसको हीलिंग नहीं किया, उस घाव को खुला छोड़ दिए, घाव को खुला छोड़ दिया, उसको हील नहीं किए, उस पे मरहम नहीं लगाए हो, उसको अच्छे से सही नहीं किए। तो जितनी जितनी बार करोगे उतनी उतनी बार क्या निकलेगी? आह निकलेगी। और क्या है कि, और खुशी भी क्या है, खुशी में भी पूरी तरह से खुश नहीं हो पाओगे। क्यों? खुश हो गए, अचानक से वो दिखाई दे दिए या उनकी बात याद आ गई तो क्या निकलेगी? तब खुशी रहेगी नहीं, गायब हो जाएगी। तो क्या कह रहे हैं, कृतज्ञता भावनात्मक दर्द, मतलब भावना का जो दर्द होता है, भावना जो हम अटैच हो जाते हैं लोगों से, और जो उसके भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, जो शिकायतें अपने को रहती हैं, उस दर्द का उपचार
क्या करना है, उसको खुशी में रूपांतरित करना है। कैसे? जब हम कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं। और कृतज्ञता क्या एक शक्ति है जिसका हम हर जगह यूज कर रहे हैं, और ये जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता पिता का प्रसंग इसके आदर्श मिसाल है। तो क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो कृतज्ञता की शक्ति जितने अच्छे से काम करती है उतना कोई और काम नहीं करता। तो अपने माता पिता का एग्जाम्पल अब दे रहे हैं। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगे। यहाँ एक चीज देखो, ध्यान से देखो, उन्होंने क्या किया, पास्ट से शुरुआत की। अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो उसकी जड़ें क्या है, पास्ट में है। ठीक है, तो पास्ट में चले जाओ, पास्ट में जाके शुक्राने करने चालू करो, शुक्राने करते 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 वर्तमान में। ये क्या है, ये भी एक फॉर्मूला है कि पास्ट में ही क्या है, हमें जो चाहिए उसकी जड़ें कहाँ है, पास्ट में। सो पास्ट से शुरुआत करते करते भविष्य में हो, वर्तमान में हो। तो उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगे। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। अभी यहाँ देखो, यहाँ एक क्या चीज है, वर्तमान का तो हम करते ही हैं, यह एक और फॉर्मूला क्या है कि भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए, कि सोचो कि उनको कोई काम करना था तो वो उसके लिए कि भाई वो काम वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और जो भी उनको करना था उसके लिए वो चीजें करने लगे, मतलब भविष्य में जो उनको करना था तो उसका क्या उनको बेनिफिट हुआ कि सारे के सारे वो काम वो जो करना चाहती थी वो प्रेजेंट में उन्होंने करने चालू कर दिए थे, जो वो हमेशा से करना चाहती थी। लेकिन कई बार होता है ना कि हस्बैंड रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो वो वही यही बात यहाँ बोल रहे हैं, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा। सैलाब मतलब समझ रहे हो? मतलब कि जब उन्होंने ये कृतज्ञता करनी चालू की, उन्होंने पास्ट के कर दिए, भविष्य में क्या है जो उनको करना तो उसके लिए वो पहले से ही कृतज्ञ होने लगी, तो उनके उनके जो सपने थे ना वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से पूरे होने लगे। तो वो सैलाब सा आने लगा। सैलाब मतलब बहुत 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 तेजी से उनके हर सपने क्या है, पूरे होने लगे और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को नया जीवन दिया। तो ये उनका अनुभव है। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं। कौन सा अंगारा? कौन सा अंगारा? जो हम क्या है रखे हुए हैं किसी के प्रति। ठीक है, उसको देखते क्या है, मन में कुछ आ जाता है, मनी मुंह से नहीं बोलते लेकिन मनी मन तो बहुत कुछ बोल देते हैं। तो वो कहाँ से निकल रहा है? हमारे अंदर से निकल रहा है, भावना से निकल रहा है। ठीक है ना? तो आज हमको, हम सबको, मुझे भी क्या है उस अंगारे की तलाश करनी है जिसको हम पकड़ कर रखे। ठीक है, जो आपके जीवन को जला रहा है और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हो। तो अगर कोई है ऐसा तो उसको क्या करेंगे, हम उसको हील करेंगे, उस जगह को हील करेंगे और कृतज्ञता के द्वारा अपने उस जो सिचुएशन है उसको सोने में बदलेंगे। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। तो आज कौन सा संबंध चुनोगे? जो सही नहीं है, जो सही नहीं है, जिसको आपको क्या करना है, बेहतर बनाना है। वो कोई भी संबंध हो सकता है। ऊपर संबंध पढ़े थे ना, एग्जाम्पल्स पढ़े थे, उसमें से कोई भी संबंध ले लो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। तीनों ही सिचुएशन देखो, क्यों? क्योंकि कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है, वो समय तो चला गया, हो सकता है वो व्यक्ति हमारे पास है भी नहीं और हो सकता है वो है ही नहीं, लेकिन तो भी आज अगर आप उस सिचुएशन को याद करते हो
तो दुख होता है, आह निकलती है, दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हील नहीं हुई वो जगह। तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपना जो अंगारा, जो दिल में जो दर्द है, उसको क्या करना है, देखना है। बैठ जाए, मतलब एक जगह शांति से बैठना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना ले। संबंध के इतिहास में जाकर सोचे, जो उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाए, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचो, वो अच्छा कैसा दिखता था, क्या है उसमें, क्या क्या अच्छी चीजें थी, या उस संबंध से आपको कोई समय अच्छा मिला, कुछ अच्छी चीजें आप लोगों ने एक साथ खाई, कुछ अच्छी बातें आपने एक साथ करी, उस तरह से बेहतरीन चीजों पर विचार करना। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की स्थितियों पर गौर करना है। तो जब संबंध खराब हुआ था हमारा, उसके पहले चले जाओ पास्ट में, कि भाई पहले कैसा था, पहले अगर अच्छा था, जैसे किसी दोस्त के साथ अभी बात नहीं होती है, अभी किसी वजह से मनमुटाव हो गया, पहले तो अच्छा था, तो याद करो पहले क्या क्या अच्छा था, उसकी क्या आपको अच्छी लगती थी, हंसी, आंखें, बात करने का तरीका, तभी तो दोस्त बने। तो विचार करना। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां मौजूद होंगे। तो हर आदमी में क्या होता है, कोई ना कोई स्किल होती है, कोई ना कोई दक्षता होती है, किसी न किसी तरीके से वो कुछ ना कुछ गुण हर इंसान में होते हैं, बिना गुण के तो कोई इंसान नहीं होता। ये जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। तो दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ना ही तो हमें किसी को सही बोलना है, ना ही अपने आप को गलत बोलना है, ये उसके बारे में है ही नहीं। ये तो हमें जो हील करना है, कि जिसको याद करके अगर हमें दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, जिस जगह को हमें हील करना है, ये उस बारे में। तो गलत सही में बिल्कुल मत जाना, ना ही किसी को गलत बोलना है, ना ही किसी को सही बोलना है। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्होंने अच्छे से बता दिया कि आपको उसको जाके कुछ नहीं बोलना है, उसको कुछ भी फोन करके भी नहीं बोलना, मतलब कहीं से कुछ भी नहीं करना है, बस आप हो और वो जो जो हील करने वाला जो एरिया है वो है। आप दोनों को अपने साथ बैठना है और उस पर काम करना है। ठीक है? उसे चाहे कुछ भी किया हो, कुछ भी किया हो, या जो भी क्या करो महसूस करे उस आदमी के बारे में, आपको क्या करना है, उसके पास जाकर कुछ नहीं करना। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अभी देखो हमको क्या है, देखना है, मतलब हमें अपने नजरिए पे काम करना है कि मैं किस नजरिए से देख रही हूँ उस रिश्ते को। तो मेरा काम है, तो मुझे क्या है, मुझे तो उसमें से कृतज्ञता ढूंढनी है, अगर मेरा कोई रिश्ता अच्छा नहीं है तब भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है, मतलब गोल्ड जो है उसके अंदर जो छिपा हुआ है उसको हमें ही ढूंढना है, क्योंकि हम ही प्रैक्टिशनर है, हम ही अपने ऊपर काम कर रहे हैं, हम ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ को, तो हमें ही ढूंढना है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज ले, तो उसे लिख लें। तो कह रहे हैं सोने के ढेले की खुदाई करना मतलब कि जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें ढूंढ लोगे उसकी, तो उसको लिखना होगा। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। अब लिखने का फॉर्मेट है, देखो कैसे लिखोगे। नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। अभी और भी देखो, पहले उनका नाम लिख देना, फिर मैं मतलब आप खुद के लिए। अब आप उसकी किस चीज के लिए कृतज्ञ हो, उसकी मुस्कुराहट के लिए कृतज्ञ हो तो लिख दो मुस्कुराहट के लिए कृतज्ञ हो। मैं डैश, मैं मुस्कुराहट के लिए कृतज्ञ, उसके नाम के साथ। अभी उन्होंने 10 एग्जाम्पल दिए, मतलब एक ही आदमी के 10 चीजें बताई। नंबर 1, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की।
क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। मतलब 10 साल बाद उनका क्या हुआ था, अलग हुए थे। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। नंबर 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। नंबर 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। अब इन्होंने देखो 10 चीजें लिखी, लेकिन 10 चीजें क्या एक एक लाइन में लिख के खत्म कर दी? नहीं, कितना उन्होंने विस्तृत तौर पर बताया है। एक एक में दो दो तीन तीन लाइन भी लिखी हुई है। तो इसी तरह से विस्तार से थोड़ा सा बताना ताकि क्लियरिटी आए। किसके लिए? खुद के लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप लिखोगे ना, लिखते लिखते आपको फील होगा कि अब आपको कैसा लग रहा है उसके साथ संबंध। अब आपकी वो जो प्लेस है, जो दिल में जो दर्द है, वो कितना हील हो पा रहा है। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। अभी क्या कहते हैं? आप जिस चरम बिंदु पर, चरम बिंदु कौन सा है हमारा? कुछ सपने लिखे हैं ना, वो है ना हमारे चरम बिंदु। तो अगर हमको उस चरम बिंदु तक पहुंचना है तो क्या करना है? आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे। ठीक है? क्योंकि उन भावनाओं से ही आपके जीवन को क्या होगा? नुकसान होगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे, प्रवाह रुक जाएगा। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है। हम सब अलग है ना, तो हर संबंध भी क्या है? अलग। और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं। तो ये तब तक करना है जब तक कि अच्छा महसूस ना करने लगे। रोज करो, बार बार करो, लेकिन तब तक करो जब तक अच्छा महसूस ना करने लग जाओ। जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। और तब तक अभ्यास करना है जब तक कि क्या हो? आपके मन में उसके प्रति कोई बुरी भावना ना बचे, तब तक इसका अभ्यास करना है। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारी ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। तो कोई वर्तमान का कोई संबंध ले रहे हो, अभी प्रेजेंट में कोई ऐसा संबंध है जिसको आपको बेहतर बनाना है, तो आप क्या देखोगे कि वो बेहतर बन रहा है, चमत्कारी ढंग से बन रहा है। चमत्कारी ढंग मतलब आप तो कुछ कर नहीं रहे हो, आप तो अपने पेपर और पेन की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो और उसके प्रति कृतज्ञ हो रहे हो कि अब वो आपके सामने आ रहा है। तो आपके मन में से क्या निकल रही है? अच्छी ऊर्जा, अच्छी भावना, अच्छा इंटेंशन क्या है? निकल रहा है। तो अपने आप ही सामने वाला क्या कहता है? बदलता है। तो क्या करोगे? आप अपने सामने बदलते हुए देखोगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कौन है वो व्यक्ति? बताओ। कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलना है। ठीक है? मतलब हम इतने ज्यादा कृतज्ञ हो जाए, इतने ज्यादा कृतज्ञ हो जाए कि जो मेरा संबंध है वो सच में बहुत ज्यादा बेहतर बन जाए। उसके लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है? वो पूछ रहे हैं आपसे। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ
मिलते रहते हैं। तो एक ही व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वो है हम खुद। और जितना जितना हम कृतज्ञता का इस्तेमाल करेंगे हमें जीवन भर उसके लाभ मिलते रहेंगे। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि कोई पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ और नहीं आपका उसके साथ मैच किया, या कुछ जो भी हुआ, जितने भी जो भी हुआ, उसको क्या करना है, उसको लेकर बहुत विस्तृत तौर पर उसका धन्यवाद अदा कीजिए, जैसा कि ऊपर बताया गया। उसके उसी में से, नेगेटिव में से ही आपको अच्छा अच्छा खोजना है, सोने को खोजना है। और तब तक खोजना है जब तक आपको खुशी और शांति महसूस ना हो पाए उस व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपका प्रवाह जब चालू हो जाएगा किसका, खुशी का, तो वो आपके हर संबंध में अभी दिखाई देने लग जाएगा। तो साथ ही जीवन के वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता दिखेगा। अभी भविष्य के बारे में बताया गया है। भविष्य पहले हमने क्या किया, वर्तमान का कर लिया, अभी भविष्य का है। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। अगर उन्होंने बोला कि भविष्य में भी अगर बाई चांस कुछ ऐसा होने वाला हो और हो जाए तो इसका इस्तेमाल जरूर कर लेना। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो क्या कह रहा है कि अब जो भी संबंध में जब ऐसा आ जाएगा कि जिससे क्या डिबेट हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो हम इसका अभ्यास करेंगे। तो इसका अभ्यास करने से क्या है, जो मुश्किल आने वाली है वो रुक जाएगी और संबंध बेहतर बनेगा। क्योंकि संबंध होना जरूरी है ना। जैसे हम रेडी होते हैं तो क्या है, हम दिखाते हैं ना घर में जो लोग रह रहे हैं, देखो हम कैसे लग रहे हैं। सोचो घर में कोई ना रहे तो कैसा लगे, इस दुनिया में अगर हम अकेले हो जाए तो कैसा लगे। तो संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ भी आप अचीव करते हो तो कौन तारीफ करता है, घर के लोग ही तारीफ करते हैं ना। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक, सिर्फ एक संबंध पे काम करना है और तब तक काम करना है जब तक कि अच्छा न लगना चालू हो जाए। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। 10 सूची में अगर भी तब भी अगर आपको लगे कि नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं फीलिंग आ रही है, तो और लिखना। जब तक कि फीलिंग अच्छी ना हो जाए, इस संबंध को, जो संबंध चूज किया उसको बहुत ज्यादा अच्छा करना है। इसे निम्न तरीके से लिख लें। पहले उसका नाम लिखोगे, मैं, फिर आप उसकी किस चीज के लिए कृतज्ञ हो लिखोगे। थोड़ा सा विस्तार से लिखना, 2-3 लाइन लिखना ताकि फीलिंग आए। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्र एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो अब अपने दिन को, रात को संभाल लिया। तो आपने ये सारे एडवांस चैप्टर है। अब सुबह तो हम नियामतें लिखते हैं, रात में मैजिक ड्रॉप करते हैं, तो दिन को भी संभाला, रात को भी संभाला। खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो और खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो। तो जब खुशी खुशी दिन की समाप्ति होगी तो खुशी खुशी उठोगे। मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। अब इसमें बताओ, इसमें क्या नहीं समझ में आया। कुछ ऐसा है जो पूछना है और न समझ में आया हो। नमस्ते मैम। मैम नमस्ते। क्या कुछ एक रिश्ते के वजह से भी हमारे जो विश पूरी नहीं होती है क्या, हम किसी एक रिश्ते से क्यों टूटे तो? प्रोसेस है ना, ऐसा होता है कि ऐसा होता है, इसलिए रिश्तों के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एडवांस चैप्टर है, इसलिए उसमें वही रिश्ता लेना है जो टूटा हुआ है। वो आदमी अगर आपके सामने आए या आप बैठे हो और उसका ख्याल आपके दिमाग में आ जाए, तो आपके मन में उसके प्रति कुछ चलना नहीं चाहिए। उसको ब्लेसिंग ही निकले, भैया जो है सब ठीक है।
ऐसा उस रिश्ते को बनाना है। अब उसी रिश्ते में से सोना आपको खोजना है, गोल्ड खोजना है, क्योंकि हर एक में क्या होती है, हर एक में अच्छा है। क्वालिटीज होती है। हम उंगली तो उसके ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन खुद के ऊपर जो 3 उंगलियां उठी हुई है उसको भी क्या करना है, देखना है। इसलिए ये सही गलत की बात ही नहीं है, इस पहले ही बोल दिया गया है, तो क्या सब सही है, लेकिन बैठकर उसको काम करना है। थैंक ओके। यू मैम। थैंक यू। और तब तक करना है जब तक कि उस इंसान के लिए अच्छा मन में भाव ना आ जाए। 10 से ज्यादा भी लिख सकते हो, रोज भी लिख सकते हो। उन्होंने अतीत का भी हमने पढ़ लिया, हमने वर्तमान का भी पढ़ लिया, और भविष्य में भी अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो तो हमें अपने संबंधों को बहुत ज्यादा सही करके रखना है। सबको क्लियर हो गई? असाइनमेंट सब कैसे कर रहे हो ये बताओ। रोज डेली का डेली सब असाइनमेंट कर रहे हैं अपने? आज डे 15 हो गया, तो 15 डे के असाइनमेंट है आपके, आपकी कॉपियों में? कुछ बोल कर करने वाले थे, कुछ लिख कर करने वाले थे, कुछ सुबह सुबह की योजनाएं बनाने वाले थे। बना रहे हो आप लोग अपनी अपनी? आज की योजना बनाई थी क्या, क्या क्या करना है? कल का कौन सा चैप्टर था डे 14 का? बताओ आज क्या किया सुबह सुबह। अपने दिन को जादुई बनाए, कौन सा असाइनमेंट था? मॉर्निंग का ही असाइनमेंट था ना? तो अपने दिन को कैसे जादुई बनाया? जो काम करना था उसके लिए अच्छे ढंग से वो हो रहा है, ऐसा सोचा कि नहीं सोचा? देखो, नहीं सोचा तो बोलो कि नहीं किया, उससे क्या होगा, पता चल जाएगा खुद को। भाई मैंने तो नहीं किया है, अब तो मुझे करना है। अगर झूठ झूठ बोल दोगे हाँ हाँ किया है किया है, तो फिर क्या है, दिमाग में बोलेगा ठीक है कर लिया, वो छूट जाएगा फिर। तो बताओ सच्ची सच्ची, सुबह से लेकर रात तक के कामों को क्या करना था, सोचना था कि वो अच्छी तरह से हुई है। और बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद। ऐसा किया? बेहतरीन खबरें मिली क्या? चलो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, शिप्रा को बेहतरीन खबर मिली। शिप्रा शेयर करो, क्या बेहतरीन खबर मिली, क्या किया? अकाउंट में पैसे आ गए। अरे वाह भाई वाह। और सोचो, सोचो कि आप ऐसे बैठे हो, ठीक है, आप अपना काम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई आपकी आके किसी ने कहा कि आइए खाना खा लीजिए, बना बनाया हाँ, खाना आपको बना मिल रहा बनाया है। खाना मिल गया, फ्रूट्स तो मिल गए। वो बेहतरीन खबर है कि नहीं? बिल्कुल है। है ना बेहतरीन खबर? तो हर एक चीज के लिए क्या करना है, ध्यान रखो कि बैठे बैठाए खाना खाने को मिल रहा है, इससे ज्यादा और क्या अच्छी बात होगी। तो वो सारी चीजें क्या है, बेहतरीन खबर है। किसी ने कुछ अच्छा बोला, कुछ अच्छा किया, तो देखो ध्यान दो। ऐसे बड़ी बड़ी चीजें नहीं, हर एक क्षण क्षण से जीवन क्या है हमारा बनता है। तो देखो क्षण क्षण में क्या हो रहा है, अच्छा अच्छा कितना घटित हो रहा है, वो देखो। तो अभी क्या करें हम? समापन करें? चलिए। अपने माता पिता के ग्रेटिट्यूड करने बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो शक्ति होती है ना, जैसे कहते हैं ना शिव और शक्ति, शिव और शक्ति ये मिलकर क्या है, काम करते हैं। तो हमारे जो माता और पिता है, अगर आपको जैसे विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा करना है, तो अपने माता के ग्रेटिट्यूड भर भर के करो। और जैसे कि आपको डिसीजन लेना है, कुछ नहीं ले पाते हैं, तो देखो कि आपके पिता से आपके संबंध कैसे हैं। अगर पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे तो आपका डिसीजन मेकिंग लेना और हर सिचुएशन में उसको सही ढंग से सोचना, मतलब काफी फर्क पड़ता है। क्योंकि वो दोनों की शक्तियां क्या होगी, कंबाइंड रूप में काम करेंगी। ठीक है। और जो ज्यादा अच्छे से सोच नहीं पाता है, या विजुलाइज नहीं कर पाता है, या विजन बोर्ड अभी नहीं बना है, तो देखो माता के साथ कैसे संबंध है। संबंध हो सकता है अच्छे हो, लेकिन आपने उनके कितने ग्रेटिट्यूड किए हैं, कितने आपने उनके शुक्राने किए हैं, वो भी सब क्या है, सब फर्क पड़ता है। इसलिए माता पिता के भर भर के शुक्राने करो, रोज करो। और ताकि वो जो एनर्जी वहां से, जो स्रोत है जहां से हम आए हैं ना, वो एनर्जी का प्रवाह बना रहना चाहिए। नहीं तो आपने क्या किया वहां पे, वो गेट लगा दिया, डोर लगा दिया, एनर्जी वहां से नहीं आ रही है, बंद हो गई।
ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा माता पिता के शुक्राने करोगे तो वहां से एनर्जी आएगी, और काम किसका होगा? काम आपका होगा। मैम प्रेजेंट में पेरेंट्स नहीं है तो भी ग्रेटिट्यूड लगेगा। एकदम एकदम करने हैं, प्रेजेंट में हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू। उन्होंने कितना कुछ किया जब वो थे आपके लिए, तब किए थे शुक्राने। कहा कि हम हमारे पेरेंट्स जैसे जैसे बड़े हो रहे पता चल रहा है, अब नहीं है तो और ज्यादा पता चल रहा है। पता चल रहा है ना, भर भर के रोज उनके शुक्राने करने हैं। रोज किस लिए उनके शुक्राने कर रहे हैं? क्योंकि वो हमारे क्या है, स्रोत है। गंगा जहां से निकलती है, हम जहां से निकले हैं, तो गंगा जहां से निकलती है, हम जहां से निकले हैं, तो उसके शुक्राने करने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको अपने जीवन में प्रवाह बनाकर रखना है तो अपने माता पिता के शुक्राने करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो अभी दोनों हाथों को जोड़ेंगे, मुस्कुराएंगे, दिल से मुस्कुराएंगे, अपने माता पिता को अपने सामने देखें, उनके चरणों को स्पर्श करें, और आप ऐसा सोचिए कि उन्होंने दोनों हाथ आपके सर पे रख दिए। वो हर चीज के लिए धन्यवाद। इतना कुछ जितना उनके पास था उन्होंने बहुत किया, बहुत ज्यादा कर दिया। उसके लिए उनका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सभी गुरुजनों का धन्यवाद जिन्होंने आज तक हमें शिक्षा दी है, और अभी तक हम शिक्षा लेते जा रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ हम सीखते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उनके सपोर्ट, जो उनका सपोर्ट जो हम सबको मिलता है, धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। हमारे घर के सेवाधारियों का कि वो समय से आकर हमारा काम करते हैं। थैंक यू थैंक यू। आकाश देव का धन्यवाद कि उन्होंने इतनी जगह दी हमारे घर में कि हम नई नई काफी सारी चीजें लाकर रख सकते। थैंक। वायुदेव का धन्यवाद कि हम अच्छे से सांस लेते हैं और अच्छे से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। अग्निदेव का धन्यवाद जो हमारे खाने को पचाती है, और अच्छा अच्छा खाना भी हम बना पाते हैं अग्निदेव पर। जल देवता का धन्यवाद हमें नरिश रखने के लिए, हमारे अंदर उमंग उत्साह बनाकर रख। धरती माँ का धन्यवाद इतने सारे घर देने के लिए, चलने के लिए सड़क देने के लिए, फूल पत्तों को हम सबको संभाल कर रखने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू धरती माँ, तहे दिल से धन्यवाद। आनंद सर जी का धन्यवाद ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। जूम का धन्यवाद कि वो हमें इतने अच्छे से अब सर्विस देता है। हमारे लैपटॉप का, मोबाइल का धन्यवाद जिन पर हम ये क्लासेस करते हैं। इस वर्तमान समय का धन्यवाद क्योंकि वर्तमान समय अच्छा है, सही है, तभी तो हम यहाँ बैठकर क्लास कर पा रहे हैं। हम स्वस्थ हैं, सेहतमंद है, इसलिए हम ये सुन पा रहे हैं। प्रभु इस स्वास्थ्य का जो आपने हमें आशीर्वाद दिया है उसके लिए बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतना अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, बुद्धि को सकारात्मक रखने के लिए, डिसीजन मेकिंग जो हमारा है उसको इतना स्ट्रांग बनाने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हमारे सपने पूरे करने के लिए सरेंडर भाव से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी का भी धन्यवाद, इतने प्यार से यहाँ आए, इतने अच्छे से समय देते हो, सुनते हो, समझते हो, प्रैक्टिस करते हो। आपकी प्रैक्टिसेस के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर जी हेलो मैम, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या बात है ना। थैंक यू सर जी, थैंक यू प्रताप सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आपको? अच्छे, अच्छा, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। हाँ, कंटेंट बहुत बढ़िया ही है, बहुत बढ़िया है ना। ये चीजें देखिए आजकल कहीं मेरे हिसाब से नहीं मिलती। हाँ, ये हमारी 33 दिन की जर्नी है। ये 33 डेज तक ये बुक, हाँ, हर चैप्टर है, इसके असाइनमेंट्स हैं जो हम प्रैक्टिस करते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। हाँ, शायद आज 15 डेज का तो बता ना। हाँ हाँ जी, डे 15 था आज। बहुत बढ़िया, अच्छा कंटेंट, अच्छा सब बढ़िया बता। देखिए सभी ने बड़े अच्छे ढंग से सुना है, हम्म, और ये चीजें अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो लाइफ चेंज ही हो जाएगा, है ना। जी एकदम लाइफ एकदम चेंजिंग चीजें हैं, हाँ। लाइफ चेंजिंग चीज। बिल्कुल बिल्कुल, इम्प्लीमेंट करने की बात है बस।
हाँ और हो जाएगी, इतनी इजी है, करनी पड़ेगी बस। है ना? जी। हाँ, करने पे है थैंक अगर यू मैम। इम्प्लीमेंट। थैंक यू। थैंक यू मैम, आज का क्लास सच में बहुत अच्छा था। और ये जो हमारे टूटे हुए रिश्तों के पे था, ये तो बहुत ही अच्छा था। अगर इसमें सुधार हो जाए तो फिर सब चीज हो सकता है। हाँ, तो ये प्रैक्टिस करना है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सारिका जी, मैं तो आपसे सुनना चाहूंगी उस बच्चे के लिए। हाँ मैम, मैं भी इंतजार कर रही हूँ, मैं रोज उसके लिए प्रे कर रही हूँ। अभी तक कोई खबर नहीं आई है। आप थोड़ा करते रहिएगा क्योंकि आप हम्म, उससे ज्यादा अटैच हो। हाँ, ठीक? मैं मम्मी हम लोग करते ही रहते हैं कि कोई भी खबर, अच्छी खबर मिले आपको ये तो बहुत करना अच्छा। है कि आपको अच्छी खबर उसकी मम्मी दे रही है, फोन करके बता हाँ। रही है, बहुत ज्यादा खुश हम्म। है, खुश होकर बता रही है कि भाई उनका हम्म। बच्चा बहुत अच्छे से सही सलामत वापस आ। एक्चुअली उसकी मम्मी कैंसर पेशेंट है, तो इसके लिए हम लोग बहुत ही उस उम्मीद है कि उसके, मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि उसका भाई मुझे खबर कर रहा है, उसका भाई हाँ मुझसे बोल रहा है कि हाँ। हाँ वो ऐसा है। उसने ही सब बताया, सारी बातें बताई उसने ही। फिर हम्म, आके हम लोग उससे मिलके भी गया था, तो हम उसने उससे ही बात हो रहा है। और एक्चुअली उसकी मम्मी भी कैंसर पेशेंट है, तो इसलिए भी थोड़ा और ज्यादा तकलीफ हो रहा है कि जल्दी आ जाए। हाँ, उनके नहीं नहीं, ऊपर भी आप असर ऐसा हो रहा करो। है। आप उसके जो भी हो, जैसे आप जानते हो ज्यादा, तो आप उस हिसाब से कर लो। प्रोसेस बता दिया है, आप थोड़ा सा हाँ करो। मैम, मैं और रोज ही करती हूँ उसके लिए। थोड़ा सा करना होगा। थोड़ा समय, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें, थोड़ा समय समय के अंदर एंटर करना थोड़ा अलग बात है, सपनों के अंदर एंटर करना थोड़ा अलग बात है। तो थोड़ा सा करने से हो जाएगा, आप करो। जैसे ही खबर कुछ आएगा पॉजिटिव, मैं आपको बताऊंगी। हाँ, मैं तो खुद इंतजार कर रही हूँ कि आप हम्म। जल्दी से जल्दी मुझे पॉजिटिव खबर दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन लिया, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सर जी, आनंद सर जी। लगता है सर शायद है नहीं। तब तक किसी को कुछ पूछना है या कुछ कहना है कि सबको सब समझ में आ गया एकदम अच्छे से? मैंने वो सीक्रेट मूवी भी देखा। देख लिया ना? वेरी गुड। किस किस हाँ, ने देखी है ये बताओ मैंने मुझे। देख लिया। मैंने भी हो गया, देखा है मैम। जब आपसे बात हुई थी उसी वक्त एक देखा मूवी था। भी देख लिया, और एक एक मूवी आपने कहा था ना वो पॉलियाना, लड़की का। पॉलियाना हाँ, किसने वो देखा? भी देख, मैंने देखा। पॉलियाना देखा? कितनी अच्छी मूवी यस। है। और हाँ। सीक्रेट देख ली? यस मैम। अच्छा। और किसने किसने नहीं देखी सीक्रेट? नहीं देखी तो देख लो, वो देखना जरूरी है। तो मैंने नहीं देखी, मैंने नहीं देखी। यूट्यूब पे है, मैं भेज दूंगी। ठीक है, ओके, पॉलियाना Thank भी you. पॉलियाना भी यूट्यूब पे है क्या? पॉलियाना भी यूट्यूब पे। पॉलियाना इंग्लिश में है, लेकिन सीक्रेट हिंदी में अवेलेबल है। सीक्रेट तो काफी भाषाओं में अवेलेबल है। चलिए, तो सर तो है नहीं, मैं समापन कर दूं? चलिए, दोनों हाथों को जोड़ेंगे और जो हमारे गुरुजन हैं, आचार्य तुलसी जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, उनको वंदन, उनको चरणों में प्रणाम, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये सब कुछ चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु जी, इतने अच्छे से आपके आशीर्वाद से सारे काम हो रहे हैं। कृतज्ञोष्मि, हम सब कृतज्ञोष्मि, गुरुदेव के आभार। कृतज्ञोष्मि। हम सभी गुरुदेव कृतज्ञ हम के सब आभारी गुरुदेव के हैं। आभारी। हम सभी कृतज्ञ गुरुदेव उसमें हम के सब आभारी गुरुदेव हैं। के। सभी गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके भी आभार। थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू।